जब भी आप किसी स्मार्ट या क्लासी लेडी से मिलती हैं तो आप भी सोचती हैं कि काश मैं भी ऐसी होती। ये जो क्वालिटीज़ है ये किसी को भी बाय बर्थ नहीं मिलती, बल्कि हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 10 पॉइंट्स जिनसे आप स्मार्ट कैसे बन सकती हैं और कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं और क्या नया सीखने की आपको ज़रूरत है। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। हमारे यहाँ स्मार्टनेस जो है वो इस बात से जोड़कर देखा जाता है कि आप कैसे दिखते हैं, लेकिन जो स्मार्टनेस है वो सिर्फ दिखने से नहीं बल्कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसको जोड़कर बनती है। नंबर 1 की बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरह से होनी चाहिए कि लोगों को आप कॉन्फिडेंट दिखें कि किस तरह से आप उठती बैठती हैं, कैसे लोगों से मिलती हैं, कैसे बात करती हैं। और अपने चेहरे पर हमेशा एक स्माइल सजा कर रखिए। जब आप स्माइल के साथ लोगों से मिलती है तो लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। और नंबर 2 की ड्रेसिंग सेंस, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो ओकेज़न के हिसाब से होना चाहिए कि आप शादी में जा रही हैं तो आप एक ब्राइट कलर या हैवी ड्रेस पहनिए। आप बच्चों के स्कूल में पीटीएम में जा रही हैं तो आप थोड़े लाइट कलर और सिंपल कपड़े पहनिए, सिंपल साड़ी पहनिए। तो जिस तरह से आपके ऑफिस की पार्टी है तो वहाँ आप लाइट कलर या सिंपल या वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती है। तो इस तरह से जब आप एक अच्छी ड्रेस पहनती हैं तो आप क्लासी स्मार्ट लगती हैं। और नंबर 3 की वेल मैनर्स, आपके अंदर इतने मैनर्स होने चाहिए कि जो कोई आपसे मिले तो उन्हें लगे कि आप कितनी क्लासी हैं, आपको कितना पता है कि कैसे खाना खाना है, किस तरह से लोगों से बात करनी है और किस तरह से उठना बैठना है। और नंबर 4 की नई स्किल्स को सीखिए। अगर आपको नहीं पता, 40-50 प्लस हैं तो आपको लगता है कि मोबाइल में नई टेक्नोलॉजी जो है वो मुझे समझ नहीं आती। आप अपने बच्चों से पूछती हैं, हस्बैंड से पूछती हैं। तो जब आप पूछती हैं तो कोशिश करें कि आप सीखें उसे, ताकि अगली बार आपको किसी और से ना पूछना पड़े। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जब आता है, जब आप नई चीज़ें सीखती है। आप कोई नई लैंग्वेज सीखिए, आप वो हॉबी सीखिए जो आप हमेशा करना चाहती थी और आपके पास वक्त नहीं था, जब आप नहीं कर पाई। जब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप उस चीज़ को परस्यू कर सकती हैं जो आप बचपन में करना चाहती थी। और नंबर 5 पर आता है कॉन्फिडेंस, कि जब भी आप किसी से मिलें तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ मिलें। ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंट जो एक लेडी होगी वो कभी भी फैशन ट्रेंड को फॉलो नहीं करती कि कोई इस तरह के कपड़े पहन रहा है मैं भी पहनूंगी। वो हमेशा खुद पर विश्वास रखती है कि जो मैं पहन रही हूँ, जो मैं कैरी कर रही हूँ, मैं उसी में स्मार्ट लगती हूँ। उस पर क्या सूट करता है क्या नहीं करता है उन्हें पता होता है। नंबर 6 की स्मार्ट लोगों से दोस्ती रखिए। जो एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग होंगे वो बहुत अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हैं। वो किसी की चुगलियां नहीं करते या किसी की मजाक नहीं उड़ाते, टांग नहीं खींचते। इसीलिए जब आप बेवकूफ़ लोगों में बैठते हैं, इस तरह के लोगों में बैठते हैं जिन्हें चुगली करने का शौक है, एक दूसरे की टांग खींचने का शौक है, तो आपके अंदर भी वही चीज़ें आ जाती है। इसलिए हमेशा ही एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों से दोस्ती रखिए। उनकी कंपनी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 7, ज़रूरी है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी मजाक उड़ा रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर से आप उन्हीं लोगों के साथ उसी सर्कल में जाकर बैठती हैं। तो इससे लोगों में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाती है। इसलिए सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। जो पहले आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं देता, आप उन लोगों में मूव मत करिए। नंबर 8, डिसीजन मेकिंग, कि आप कोई भी काम करें तो उसका डिसीजन खुद से लें। ये नहीं कि आप दूसरे लोगों से पहले पूछती हैं फिर उसका डिसीजन लेती हैं। एडवाइस लेना सही है, लेकिन दूसरों के हिसाब से हर काम को नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप पर क्या सूट करता है, दूसरे को हो सकता है कि आपको गलत राय दें और आप वो चीज़ खरीद लेती हैं। इसीलिए दूसरों का इन्फ्लुएंस में आए बिना खुद के डिसीजन खुद से लीजिए, तो आप एक स्मार्ट लेडी लगेंगी। नंबर 9 की इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए, कि जो एक स्मार्ट लेडी है वो हमेशा अपने इमोशन को बैलेंस करके रखती है, कि ना ही तो वो ज़्यादा दुखी होती है ना ही ज़्यादा खुश होती है। ऐसा नहीं है कि आप 4 लोगों में बैठे हैं और अपने दुख के रोने रोने शुरू हो जाते हैं कि मैं तो बहुत विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। या फिर जब आप हंसती हैं तो बहुत ज़ोर से हंसती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको क्लासी नहीं बनाती, आप एक बेवकूफ़ लगती हैं। इसीलिए जब भी हंसे या खुशी या दुखी, दोनों को एक बैलेंस लेवल पर रखकर आपको अपनी लाइफ में जीना है। और लास्ट आता है नंबर 10 पर कि जेलसी। ऐसी औरतें जो स्मार्ट होती हैं वो अपने आप में खुश होती हैं। उन्हें पता होता है कि जो मेरे पास है वो मेरे लिए इनफ है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास नई साड़ी आ गई है, नई गाड़ी आ गई है, कुछ भी, कि उसे जलन हो रही है कि मुझे यही चाहिए। एक स्मार्ट इंसान को, एक इंटेलिजेंट इंसान को हमेशा पता होता है कि उसके लिए क्या सही है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस तरह के लोग क्या सोचते हैं। जब आप दूसरों को अपनी लाइफ पर
खुद से ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो आप अपने आप को, अपनी लाइफ को हेल्प बना लेते हैं। इसीलिए अपने बारे में अच्छा जब सोचते हैं, और एक स्मार्ट लेडी हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचती है, इसलिए अगर आप स्मार्ट बनना चाहती हैं तो सबको इक्वली आप बिहेव करिए। चाहे कोई आपसे कम है, आपके घर का सर्वेंट है, यही आपके मैनर्स, आपकी इंटेलिजेंसी को दिखाते हैं। आपके अंदर की स्किल्स, आपके अंदर का नॉलेज, जब आप अपने आप को अपडेट रखती हैं तो ये चीज़ें आपको स्मार्ट बनाती है, ना कि वो चीज़ें कि आप कैसी दिखती हैं। दिखना केवल स्मार्ट हो सकता है, लेकिन वो स्मार्टनेस की पूरी आप एक तरह से डेफिनेशन नहीं कह सकते। इनमें से कितने पॉइंट्स आपकी पर्सनैलिटी को मैच करते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए यूज़फुल हो सकता है तो इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।